बड़ा बड़ा पॉलिटिकल फैमिलीज मीडिया में आ रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया फैमिलीज पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस दोनों में आ रहे हैं। मर्जर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिक्स, बिग बिजनेस एंड मीडिया। अब देखिए पीटीवी एंड बादल, या देखिए आंध्र प्रदेश में साक्षी, YSR, साक्षी, जगन मोहन रेड्डी। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल तमिलनाडु, मारन ब्रदर्स। वो बिग मीडिया फैमिली है, बिग बिजनेस फैमिली है, और कह नहीं सकता हूँ कि क्या क्या बिग में है वो। और 60% ऑफ केबल ट्रैफिक, केबल डिस्ट्रीब्यूशन में तमिलनाडु कंट्रोल करते हैं, बाकी 40% आप जाते हैं वो कौन कंट्रोल देते हैं। और ये तो यू हैव political families, media, big business, media and politics, political family। उसमें आप देखिए, जब मैं पत्रकारिता में एंटर किया 1980, एक लेबर करस्पॉन्डेंट था, UNI में ज्वाइन किया, लेबर करस्पॉन्डेंट था, एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में कवर करते हैं। एक एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट था, ये सब गया। आप दिखाइए फुल टाइम लेबर करस्पॉन्डेंट किस न्यूज़पेपर में है? फुल टाइम। अभी जो कहते हैं एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट, वो कृषि मंत्री को कवर करता है, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट। बेचारा वो कभी गांव न खेत कभी देखा नहीं। शरद पवार को कवर करके या राजनाथ सिंह को कवर करके, वो जो भी कृषि मंत्री उसको कवर करके एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। वो कुकम्बर से कैबेज बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट है। लेबर करस्पॉन्डेंट हो गया। बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एक एडिशनल पोर्टफोलियो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब आप PRO से बात करो कंपनी में, अगर स्ट्राइक है या लेबर पोस्ट में है या करीब, उनसे बात करके आप वर्षन दे दीजिए, वो लेबर का वर्षन। Zero importance to the issues of poor people। जिस देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पोर है, जिस देश अरबपति, डॉलर अरबपति का 5वां मिलता है, वही देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का रैंक क्या है? 136 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और 5वां। तो वो 56 अरबपति का उनका टोटल वर्थ है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 11 या 12%। संख्या क्या है? 1.25 बिलियन, और 12% 55 हाथ में है, 56 हाथ में। ऐसा बढ़ गया असमानता। तो न्यूज़पेपर्स किसको अकाउंटेबल है? एडवर्टाइजर को। और देखिए पिछले 2 साल में नेटवर्क 18 300-400 से ज्यादा एम्प्लॉय को निकाल दिया काम से। और दूसरा, न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग भी नहीं होते इसके बारे में। पिछले 1908 के बाद, अक्टूबर के बाद जब स्ट्रीट क्रैश हुआ, इंडियन मीडिया इंडस्ट्री जो कहता है हाईली प्रॉफिटेबल, 5000 जन निकाला, 5000 जन को निकाला नौकरी से, कैमरामैन, जर्नलिस्ट, टेक्निकल, 5000 कम से कम। आजकल हमारे पास वो ताकत नहीं है काउंट करने के लिए, इसलिए कि यूनियंस भी बंद हो गया, पत्रकार यूनियंस बहुत कम है और उसका ताकत नहीं है, लेकिन कम से कम 1000 जॉब हुआ। और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते। वो बोलता है कि इकोनॉमी इज बूमिंग, इकोनॉमी इज जूमिंग, और अब 5000 लोग को अब डुबा रहे हैं। The Indian media, in one line, in one sentence, politically free but imprisoned by profit. The media are politically free but imprisoned by profit. I will only cover what makes me revenue. तो ग्रामीण भारत का आपको क्या रेवेन्यू है? तो ग्रामीण भारत में सिर्फ आप कॉर्पोरेशंस का प्रेस रिलीज दे दो, जब रिलायंस का कुछ झगड़ा होगा, अब देखना है रिपोर्ट, CAG का रिपोर्ट, महाराष्ट्र CAG का रिपोर्ट, Reliance, the government has not collected in the dispute over SEZ
237 करोड़ 237 करोड़ रुपया रिलायंस एसईजेड जो सरकार देना है, जो पब्लिक फंड्स को एक्सचेकर को देना है, नहीं दिया और सरकार मांगा भी नहीं। ये है ग्रामीण बैंक का कवरेज। कोई नहीं कहता उसके बारे में, लेकिन बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स हैं तो 2-3 न्यूज़पेपर कैरी कर चुका है। और ये भी सही है, रिलायंस का वर्जन सही है, लेकिन वो कमेंट नहीं देते उसके ऊपर, कमेंट नहीं देते ऑफिशियली। तो ये करेक्ट जर्नलिज्म वर्जन लेना है, सीएजी का वर्जन लेना है, सरकार से कहो नहीं। अभी सिर्फ सीएजी का समरी आ गया और कोई कुछ नहीं किया, एडिटोरियल में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। The newspapers are politically free, imprisoned by profit. और उनका प्रॉफिट मैक्सिमेशन न्यूज तो बंद हो गया। देखिए अभी टेलीविजन में हर दिन जो आप देख रहे हैं वो न्यूज कवरेज नहीं है, वो टॉक टीवी है, बकबक टीवी है। 4 बच्चे 5, क्यों? इसलिए इट इज वेरी, उसमें कुछ कॉस्ट नहीं है। अरे 5 आदमी, दिल्ली का 5 आदमी बिठा के 3 घंटा झगड़ा करो, बताएगा एंकर, वो करते हैं झगड़ा, उसमें स्टूडियो का कॉस्ट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, उत्तराखंड में जैसा वो डिजास्टर था पिछले साल, क्रूज गया 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 1 दिन 2 दिन लिए और वापस आ गया। वो कंटिन्यूइंग डिजास्टर 1 मंथ का। अगर आपको क्रू लगा है, वहां स्टेशन करना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते, खर्चा होगा। तो सिर्फ 2 घंटा का फुटेज ले लो और 5 घंटा का ये लोग को लगा दो बकबक करने को। कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्टेट गवर्नमेंट है या सरकार है या आईएएस ऑफिसर है या पुलिस है, या उसमें झगड़ा करो। उसमें कुछ कॉस्ट नहीं है, इट इज चीप। टॉक टीवी इसलिए टीवी है उसको कि रेवेन्यू मॉडल वही है, हवाबाजी है। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो खर्चा होगा, नहीं प्ले टिकट्स में खर्चा होगा, टीवी कैमरास में खर्चा होगा, टाइम में खर्चा होगा, फैसिलिटीज में खर्चा होगा, वहां उस क्रू को कहाँ ठहरना रहना उसमें खर्चा होगा। क्यों यार, एक आदमी को लो, या किसी ने सेलफोन में मारा उत्तराखंड डिजास्टर, वो लगा दो एक्सक्लूसिव टू CNN IBN या जो भी है, बेचारा कोई सेलफोन में मारा हो, जिसका घर गई उसमें, लेकिन सेलफोन गया। ये तो मीडिया का टोटल अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ द मीडिया, ये to the audience, to the public, they are now only accountable to the corporate owners। ये भी एक बड़ा था। लेकिन ये भी मैं कहता हूं, ग्रामीण भारत में जो नौजवान पत्रकार हैं, उसमें मैं जितना एनर्जी दे, उसमें मैं जितना, जब वो नया है 5 साल 10 साल के बाद वो सब हवा निकल, लेकिन जितना उनके पास एनर्जी है, कमिटमेंट है, एक इच कि हम कुछ करेंगे, मैं शहर में देखा नहीं, तो ये हमारा सोर्स ऑफ होप है दैट यू कैन डू समथिंग। लेकिन आप उस सेक्टर, ये फ्रेमवर्क ऑफ ओनरशिप में वो नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर स्ट्रेंथन करो। मैं ये कहता हूं, पिछले 5-6 साल में सबसे अच्छा डिबेट और डिस्कशन मैंने देखा था लोकसभा टीवी में, राज्यसभा टीवी में। कोई चिल्लाता नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सीरियस रीजन आर्ग्यूमेंट हर साइड से हो रही है। लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर एक दूसरा मोनोपोली के खिलाफ लॉस कानून होना चाहिए। अगर एक आदमी कंट्रोल करेगा तो आपको क्या होगा? वेयर इज योर फ्रीडम ऑफ योर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज माय फ्रीडम ओनरशिप? What I do not want to have covered, you cannot cover. By the way, the biggest ETV जो है, ETV का ओनर है मुकेश अंबानी। बहुत ETV देखते हैं, वो नहीं जानते कि ETV पूरा उनका ओनरशिप है नेटवर्क 18 का ओनर मुकेश भाई।
Mukesh Bhai owns Network 18, he owns an IBM, he owns my friend Rajdeep Sardar. अगर हम 5 साल बच गए अरे इस धंधा में हम 5 साल सर्वाइव करेंगे, he might own all of us also. Might own me if I survive 5 years more in the profession. So there has to be some balance, there has to be some limit to the power of a handful of people to enter your drawing room, your living room every night, sell your children Pepsi and potato chips. There's got to be some kind of diversity in the. Again, I will say historically, the Indian press, Indian media were extremely diverse. Tradition, parampara है वहाँ उनका. We have a fantastic tradition. पिछले 20-30 साल में ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं. लेकिन भी मेन मीडिया में, और देखिए मेन मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, मैं कह रहा हूँ पल के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है. I cannot tell you how big the crisis will be in the next 5-6 years. जो प्रिंट मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में कोलैप्स हो रहा है, यहाँ सर्वाइव हो रहा है इसलिए एक कारण, भारत में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन 0. जब ब्रॉडबैंड होगा और लोग फ्रीली न्यूज़पेपर को एक्सेस कर सकते हैं नेट में, आपको 8 रुपया क्यों दो हर दिन? Why should I give you 8 rupees every day if I can read it from the net? Now in Mumbai it is very hard for new newspapers to penetrate because there is good broadband service in Mumbai. Many more people are reading than I read newspaper broadband. मैंने जयपुर गया कुछ महीने पहले, मैं अखबार का नाम लेता हूँ, का पूरा स्टाफ जो काम कर रहे हैं डेली ऑफिस में फिजिकल पेपर पे, वो भी अखबार